अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहा जाता है या फ़ेल हाल कामिल कहा जाता है। तो ये वो टेंस होता है जिसमें मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका होता है। तो जिस तरह पिछले लेसन्स में मैंने बताया कि इसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? पहली आइडेंटिफिकेशन है कि इसकी पहचान किस तरह होगी उर्दू में। फिर है हेल्पिंग वर्ब्स। तो हर टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। यह हम आइडेंटिफिकेशन पहले करते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उर्दू में इसकी पहचान होगी कि जिस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आ जाए तो समझ ले कि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? जिस तरह पिछले लेसन में मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब था इज या एम या आर। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव इस्तेमाल होगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल होगी? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो अच्छा, हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा? तो हैज ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ। और हैव किसके साथ इस्तेमाल होगा? तो हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम के साथ इस्तेमाल होगा। अच्छा, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो अच्छा, हम अब इसकी बनावट करते हैं कि एसर्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह इसमें बनेगी, इसकी बनावट किस तरह होगी। तो हम बारी बारी उन सेंटेंस की बनावट करते हैं। तो पहले है पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस की बनावट में पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। फिर वर्ब आएगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो एक सेंटेंस में यहाँ बताते चलूं, फर्स्ट किया मैं ये लिखता हूँ, मैं खत लिख चुका हूँ या मैं होमवर्क कर चुका हूँ। तो हम ये लिखते हैं कि आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव रिटन a letter। मैं खत लिख चुका हूं या मैं एक खत लिख चुका हूं। ये अगर वो खत लिख चुका है ये, तो वो किस तरह आएगा? तो ही हैज। हैव की जगह क्या आएगा? हैज, क्योंकि हैज सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होगा। ही हैज रिटन अ लेटर। अगर इसकी जगह शी आएगी, वो खत लिख चुकी है। शी हैज रिटन अ लेटर। हम खत लिख चुके हैं। वी हैव रिटन अ लेटर।
They have written a letter. You have written a letter. तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बनावट करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी। पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बनावट करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी वही फार्मूला आएगा। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज या हैव है। उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट जरूरी है। सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। तो वही सेंटेंस को हम यहाँ कन्वर्ट करते हैं। आई हैव, फिर नॉट रिटन अ लेटर। मैं एक खत नहीं लिख चुका हूं। They have not written a letter. He has not written a letter. इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आता है, जुमले के स्टार्ट में आता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वही जुमला, हैव आई रिटन अ लेटर। हैज ही रिटन अ लेटर? हैज शी रिटन अ लेटर? हैव वी रिटन अ लेटर? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट किस तरह होगी? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हैज या हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस भी है, फिर वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। वही सेंटेंस, हैव आई नॉट written a letter? Have we not written a letter? Have they not written a letter? Has she, has he not written a letter? तो इसी तरह आप कम से कम 4 सेंटेंसेस बनाएं पॉजिटिव, फिर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव में और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो आपकी इसमें सही प्रैक्टिस होगी। आज के इस लेसन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।